सबको जय मसीह की। लूका 17 का 1 से। हाँ। फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वह आती है। हाँ बस आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हे महान परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते इस समय के लिए प्रभु कि तूने हमें अब तक संभाला है मेरे महान परमेश्वर पिता। इस वचन को प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, पवित्र आत्मा आप मेरी सहायता और मेरी मदद करे प्रभु, ताकि इस वचन को समझ सके, सीख सके प्रभु। आप हम में से हर एक की बुद्धि और समझ को खोल दे प्रभु, ताकि तेरे वचन को हम सीख सके मेरे महान परमेश्वर पिता। तू दया करे, तू अनुग्रह करे प्रभु। तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरे वचन के लिए तेरा धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। शुद्धता के साथ प्रभु तेरे आत्मिक मन्ना को खाने के लिए प्रभु हमारे एक एक की मदद कर। जो अंधकार की शक्ति प्रभाव डालते वचन सुनने के लिए हालेलुया परेशान करते हैं, उस अंधकार की शक्ति को हम दूर कर देते यीशु मसीह के नाम से प्रभु आप सहायता मदद करें। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते, आमीन। जय मसीह की। क्या लिखा है? फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती है। ठोकर समझते हैं ना हम? क्या होती है ठोकर? नहीं, ठोकर वो होती है जब हमारा ध्यान कहीं और होता है और हम चलते रहते हैं तो पाँव में एक ठोकर लग जाती है और गिर जाते हैं। हम क्या करते हैं? गिर जाते हैं, हमारे पाँव में चोट लग जाती है। किसी व्यक्ति का सिर जाकर जमीन में लग जाता है, किसी व्यक्ति के होंठ जाके लग जाते हैं, किसी की नाक जाके लग जाती है, या कोई ठोकर खा के संभल जाता है। मगर क्या होता है, उसको ठोकर लगती है। कारण क्या होता है ठोकर लगने का? क्योंकि उसका ध्यान कहीं और होता है। जिस मार्ग में वो खड़ा होता है, जिस मार्ग में वो चलना होता है, उस मार्ग में वो है जिम्मेदारी से, गंभीरता से वो नहीं चल पाता। इस कारण उसको क्या लग जाती है? ठोकर लग जाती है। प्रभु बोलते हैं, फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे। मतलब हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती है। हम जिस ठोकर को हम समझते हैं वो ठोकर क्या होती है भाई? पाँव में क्या लग गई? ठोकर लग गई, ठेस लग गई। कोई उभरी हुई सतह, जमीन से कोई उभरी हुई सतह जो होती है ना, जमीन से थोड़ा ऊंचा कोई पत्थर निकला हो, उस पर हम समझते हैं कि उस पर क्या लग जाती है? हमारी ठोकर लग जाती है, और जिसके कारण हम गिर जाते हैं या अपने पाँव में चोट लगवा लेते हैं। मगर प्रभु के वचन के अंदर जिस प्रकार इस ठोकर का जो जिक्र किया गया है, जिस प्रकार इस बात का वर्णन किया गया है, वह इस बात को क्या दिखाती है? वो अलग तरीके से दिखाती है। किस तरीके से दिखाती है? अलग तरीके से। उसमें अलग तरीका क्या हो सकता है कि किस प्रकार की प्रभु हमें ठोकर से कहता है कि हो नहीं सकता कि ठोकर ना लगे। ये किस प्रकार की ऐसी ठोकरें जो प्रभु कहता है कि हो नहीं सकता कि ना लगे। देखो, इसमें दूसरे अनुवाद में पढ़ता हूं, तब यीशु ने शिष्यों से कहा, यह हो नहीं सकता कि लोगों को ठोकर ना लगे, लेकिन अफसोस उस पर जिसके जरिए वह ठोकर लगती है। अफसोस जिसके जरिए ये ठोकर लगती है। समझ आ रहा है? जिसके जरिए क्या लगती है? ये ठोकर लगती है। हम मत्ती 18 का 15 पढ़ेंगे थोड़ा और इसको समझने के लिए। यदि तेरा भाई तेरे विरोध अपराध करे, तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। क्या पढ़ा तुमने? 18 का 15। एक बार ठीक से पढ़े। यदि तेरा भाई तेरे विरोध में अपराध करे, तो जा और
और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। हाँ, यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। यहाँ पर देखो किस प्रकार की क्या है, किस प्रकार की प्रभु क्या समझा रहा है कि जब हम किसी भाई को या किसी बहन को कुछ ऐसा काम करते हुए देखते हैं जो वचन के खिलाफ है या वचन के विपरीत है, तो एक व्यक्ति जो प्रभु में है और अपने किसी भाई या बहन को या अपने रिश्तेदार को या अपने परिवार के व्यक्ति को जब उस प्रकार के गलत काम में देखता है तो उसको उसके उस कार्य से क्या लग जाती है, ठोकर लग जाती है कि भाई ये काम ठीक नहीं है, ये इस प्रकार का काम ठीक नहीं है। तो इसलिए प्रभु बोलता है मत्ती के अंदर कि यदि तेरा भाई क्या करे, पढ़ो, यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध विरुद्ध पाप करे। यहां पे क्या लिखा है, तेरे विरुद्ध पाप करे। मेरे विरुद्ध कहने का मतलब ये हम किसी के विरुद्ध पाप करें, उस व्यक्ति को ये मालूम चल गया कि इसने व्यक्ति ने मेरे विरुद्ध पाप किया है। एक होता परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के विरुद्ध पाप करना, एक होता परमेश्वर के विरुद्ध पाप करना। और यहां वचन क्या बोलता है, थोड़ा सा समझना। एक तो परमेश्वर का जो कानून है उसको तोड़ना, अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर के कानून को तोड़ता है तो वो किसके विरोध में तोड़ दिया, परमेश्वर के विरोध में। और एक कुछ बातें हैं जो हमारे खिलाफ अगर कोई बात बोलता है या हमारी उम्मीद से कुछ हमारे साथ कर देता तो हमारे विरुद्ध वो हो जाता है कि मेरे विरुद्ध ये बात कह दी। तो प्रभु कहते हैं यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध पाप करे तो उसको जाकर क्या कर, पढ़ते नहीं हो क्या, पढ़ो, उसमें क्या लिखा है। यदि तेरा भाई हाँ तेरे विरुद्ध अपराध करे हाँ तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। देखो प्रभु का वचन स्पष्ट क्या बोल रहा है, जो पाप कर रहा है उसको नहीं बोल रहा प्रभु, जिसके विरुद्ध कर रहा है उसको मालूम चल रहा है कि ये व्यक्ति मेरे विरुद्ध पाप कर रहा है, मतलब मुझे कुछ ठोकर खाने वाला प्रोग्राम करवा रहा है, ऐसा प्रोग्राम कर रहा है कि इसकी बातों से मुझे क्या लग रहा है, ठोकर लग रही है और मुझे दुख दे रहा है। तो प्रभु उस व्यक्ति को बोल रहा है, पाप करने वाले को नहीं बोलता, उसको कहता जिसको हो रहा है, जिसको समझ आ रही है ये बात, कि जा अपने भाई के पास जा और उसको अकेले में ले जाकर समझा दे। ये अगर वो बात मान लेता तो तूने अपने भाई के प्राण को बचा लिया, जीवन दे दिया। तो परमेश्वर का वचन किस बात को बोल रहा है कि ये जो ठोकरे हमारे जीवन के अंदर, जो ठोकरे हैं ये इसी कारण आते। और प्रभु कहता हो नहीं सकता ये ना लगे, हम में से हर एक व्यक्ति को ठोकरें लगेगी, मेरे जीवन के द्वारा, मुझे आप लोगों के जीवन के द्वारा हर एक व्यक्ति को क्या लगेगी, ठोकरें लगेगी। हर एक व्यक्ति किसी ना किसी बात में किसी व्यक्ति के दिल को, सोच को, विचारों को दुखी करेगा। पर प्रभु कहते हो नहीं सकता ये ठोकरें ना लगे, लगेगी। प्रभु कहता लगेगी, मगर अफसोस हाय उस मनुष्य कारण जिसके कारण ये आती है, जिसके कारण ये आते। प्रभु के वचन क्या बोलता, हाय उस पर। प्रभु ने काफी बार कहां क्या बोला है, धन्य है वे लोग जो नम्र है, धन्य है वे लोग जो मेल कराते हैं, धन्य है वे लोग जिनके मन शुद्ध है, धन्य है वे लोग। मगर यहां प्रभु क्या बोल रहा, हाय उन पर, हाय उन पर जो ठोकरे का कारण बनते हैं, जिनके कारण ठोकरें आती है। मैं अपने जीवन में कुछ कर रहा हूं, मैं अपने जीवन में कुछ कर रहा हूं, मेरा जीवन है, मेरी सोच है, मेरा विचार है, मेरा जीवन है, मैं अपने जीवन में कुछ कर रहा हूं। तो मेरे जीवन से, मेरे जीवन के द्वारा यदि किसी व्यक्ति को ठोकर लगती है, कर तो मैं रहा हूं ना, जीवन तो मेरा है ना, मैं जी रहा हूं। यदि मेरे जीवन से किसी व्यक्ति को ठोकर लगती है
तो परमेश्वर का वचन ये बोलता है कि भाई तेरा जीवन है तो तू अपने ढंग से अपने तरीके से जी, कोई दिक्कत नहीं। मगर तेरे जीवन के जीने से किसी दूसरे भाई को, दूसरी बहन को क्या लगती है, ठोकर लगती है, तो तू हाय, तू श्रापित है। और तेरे लिए ये लिखा गया है कि तेरे गले में चक्की का पाट डालकर तुझे समुद्र में डाल दिया जाए। चक्की का पाट, तो चक्की होती है गेहूं पीसने वाली, उसके छेद होता है बीच में, क्या करा जाए, इसको समुद्र में डाल दिया जाए। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति अपने चाल चलन के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा अपने भाई या बहन को क्या खिलाता है, ठोकर खिलाता है। अब ठोकरें किस प्रकार की हो सकती है, ठोकरें किस प्रकार की हो सकती है एक व्यक्ति के जीवन से, समझ रहे हो बात को, किस प्रकार की ठोकरें हो सकती है, कैसी कैसी ठोकरें हो सकती है। अगर इस बात को हम समझने लगे तो बहुत सी बातें हमें सामने आ जाएगी कि किस प्रकार के हम ठोकर खाने का अवसर देते हैं। अगर हम मोटा मोटा भी इस बात को थोड़ा थोड़ा सीखते हैं तो सबसे पहले क्या सीखते हैं, यदि मैं सिखाने वाला, मैं समझाने वाला, और यदि मैं ही वचन के अनुसार आप लोगों को कोई पाप करता हो या गलत काम करता हुआ दिख जाओ तो सबसे पहले ठोकर आप लोगों को लग जाएगी। ठोकर किससे लगी, मेरे द्वारा। मैं सिखाने वाला, मैं समझाने वाला, अगर यदि मैं वही काम करूं जो काम मैं दूसरों को मना करता हूं तो ठोकर लग गई। अब तुम लोगों को क्या लगेगी, ठोकर लगेगी। अब ठोकर लगने से क्या होता है, दर्द होता है, ठेस लगती है। और इस ठेस के कारण कई बार क्या होता है, लोग जिस मार्ग पे चलते होते हैं उस मार्ग के ऊपर कहते भैया मेरे को जाना ही नहीं है, उस जगह मेरे को जाना ही नहीं है, ये जगह ठीक नहीं है। बहुत से लोग अपने जीवन के अंदर विश्वास छोड़ देते हैं। बहुत से लोग अपने जीवन के अंदर विश्वास को छोड़ देते हैं, प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं, कहते हैं कोई फायदा नहीं, वो बताने वाला ही ऐसा कर रहा है, वो तो ऐसा कर रहा है, तो हमें बता रहा है, तो फायदा कुछ नहीं है। तो इसलिए प्रभु इस बात को कहते हैं कि ये हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे, ये लगेगी, क्योंकि इंसान का अपना जीवन है, अपने तरीके से जीता है, जो उसके मन में आता है वो करता है। हर जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति वचन के अनुसार चले, जिसको मन है, जिसको समझ है वो चलता है, वो अपने आप को बचाए रखता है, वो अपने आप को इन बातों से कि मेरे कारण किसी को ठोकर ना लगे, क्या करता है, अपने आप को बहुत सी इन बातों से हटा कर रखता है। मगर कई बार क्या होता है, किसी व्यक्ति को ये पता नहीं होता कि जो मैं कार्य कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, ये दूसरे को ठोकर लग रही है। क्योंकि उस व्यक्ति के जो ज्ञान होता है, उस व्यक्ति की जो समझ होती है, उसके अंदर उसको इतना बढ़ोतरी नहीं होती, उसको पता ही नहीं चलता कि जो ये मैं काम कर रहा हूं ये तो वचन के अनुसार ठीक नहीं है। दूसरा, जो जैसे कि ये सामने भाई बैठा हुआ है तो ये कुछ काम कर रहा है, इसकी नॉलेज के हिसाब से इसको मालूम नहीं कि ठीक है गलत है, मगर मैं बैठा हूं, मेरे को मालूम है, तो इसके काम को देखकर मुझे ठोकर लगेगी। मगर इसको तो मालूम ही नहीं है ये बात कि ये ठोकर वाला काम कर रहा है, क्योंकि इसको तो पता ही नहीं है ये बात। उदाहरण के तौर पर, जिस व्यक्ति को ये ही नहीं पता कि सामने कुआं है, वो तो उसमें गिर जाएगा, और जिस व्यक्ति को पता है वो तो नहीं गिरेगा। मगर जिस व्यक्ति को पता है कि सामने कुआं है, अगर फिर भी वो गिर रहा है तो गलती किसकी है, उस व्यक्ति की है, उसको मालूम है कुआं है। इसी प्रकार जब किसी व्यक्ति को ये पता ही नहीं है काम गलत है, ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको मालूम है सारी बातें, अगर फिर भी वो कर रहा है तो ठोकर का कारण है, वो दूसरों को खिलाता है। मगर जिसको ये ही नहीं पता कि ये काम सही है गलत है, तो उस व्यक्ति की समझ में क्या है, कमी है, उसके ज्ञान में कमी है, उसकी नॉलेज में कमी है, वो परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पाया अभी तक। इसलिए क्या कहा जाता है कि वचन पढ़ना जरूरी है, प्रार्थना जरूरी है, ताकि आत्मा के प्रकाशन मिलते रहे, और वचन सुनना और वचन सीखना बहुत जरूरी है। एक एक बात को बारीकी से समझना जरूरी है। बहुत सी ऐसी गलतियां होती है जो हमें पता ही नहीं लगती, मगर हम करते जा रहे हैं। मगर जो थोड़ा ऊंचे या पुराना व्यक्ति, उसको पता लगता है कि गलती हो रही है।
आप में से कोई गलती करेगा तो शायद ना लगे कि भाई गलती हो रही है, मगर अगर कोई मुझसे या मुझसे बड़ा या मेरे जैसा को आके देखेगा तो पता लग जाएगा गलती है। तो इसीलिए क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ क्या घटना घटती है कि दो विश्वासियों के अंदर एक पुराना है एक नया है। अब पुराना तो पुराना है, नया तो नया है, नए को तो मालूम ही नहीं। अब पुराना सोचता है, पुराने के पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, पुराना वाला 10 साल के एक्सपीरियंस को लेकर उसको उस व्यक्ति को देखता है, अब नए को तो मालूम ही नहीं है। अब पुराना वाला 10 साल के एक्सपीरियंस से लेकर उसको बोलता है कि ये काम ठीक नहीं है, वो काम ठीक नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं। वो कहेगा अरे भाई ऐसा थोड़ी होता है, ये तो होता ही नहीं। उस व्यक्ति को क्या होती है, दिक्कत होती है नए व्यक्ति को। क्यों दिक्कत होती है? क्योंकि उस बात को वो समझ नहीं पा रहा, एक्सेप्ट नहीं, उस बात को वो समझ नहीं पा रहा। जैसे कि समझाने के तौर पर कि कुछ भी ऐसा काम, जैसे कि प्रार्थना में हम मान लो बैठे, मैं बैठा हुआ हूं, मैं देख रहा हूं कि बच्चे इधर से उधर जा रहे हैं, मुझे ये बात देखकर गुस्सा आ रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर की उपस्थिति को आदर करना है, का डर और भय मानना है। मगर नए लोग हैं, उन्हें तो कुछ बात का मतलब ही, वो तो आ रहे हैं, उनको तो इस बात का मालूम ही नहीं। मगर मैं देख रहा हूं तो मुझे गुस्सा आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैं उस बात को समझता हूं, नए लोग नहीं समझते। तो इसमें क्या होता है, यही होता है कि इन बातों को धीरे धीरे कर सिखाया जाता है और ये बताया जाता है कि ठोकर का कारण या इस प्रकार की बातों से हम बचे रहे। इसलिए वचन पढ़ना बहुत जरूरी है, ताकि हमें ये पता लगता रहे कि सही क्या है और गलत क्या है। ऐसा ना हो कि हम गलत करते जा रहे हैं और हमें मालूम ही नहीं चल रहा हो कि हम गलत भी कर रहे हैं। समझ रहे हो कि हम गलत करते जा रहे हैं और हमें मालूम ही नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि हमारे वचन ना पढ़ने के कारण हमें सच्चाई खुलकर नहीं मिलती, और जब वचन ना पढ़ने के कारण सच्चाई खुलकर नहीं मिलती तो बहुत से ऐसे कामों में हम लुप्त रहते हैं, बहुत से ऐसे कामों में लिप्त रहते हैं कि हम क्या करें, करते रहते हैं। जैसे किसी भी प्रकार का जो भी काम वचन के अनुसार ठीक नहीं है, यदि उस काम को हम करते जा रहे हैं तो दूसरा व्यक्ति जब उस बात को सुनता, समझता और देखता तो उसको ठोकर लगती है, और पुराना व्यक्ति को जाके समझा तो उसको समझ ही नहीं आती वो बात। वो उससे गुस्सा खा जाएगा, चिढ़ने लगेगा, क्या करें, ये पता नहीं मुझे क्यों बताता है ऐसी बातें। तो उस व्यक्ति की सबसे पहली बात तो क्या है, जिस व्यक्ति को ये समझ नहीं आ रही उस व्यक्ति में सबसे पहली कमी तो क्या है, वो परमेश्वर के वचन से प्रेम करना नहीं चाहता, वो परमेश्वर के स्वभाव को समझना ही नहीं चाहता, वो परमेश्वर की हर एक उस बात को जो सिद्धता की ओर ले जाती है, जो आत्मा में बढ़ने की ओर ले जाती है, वो समझना उस बात को नहीं चाहता। इसलिए ये होता है। इसलिए क्या होता है कि बहुत से व्यक्ति, यही तो कारण है कि एक दूसरे विश्वासी को देखो ठोकर लग जाती, कहते यार वो बंदा ऐसा कर रहा था यार, बताओ उसको समझ ही नहीं आती अभी तक ये बात। होता नहीं होता, ऐसे होता है ना? क्यों होता है ऐसा? ठोकर का कारण क्यों बन रहे हैं? क्योंकि वो समझना ही नहीं चाह रहे उस बात को। मालूम होते हुए भी अगर कर रहे हैं तो ठोकर का कारण है, और हाय उस मनुष्य पर जो ठोकरों का कारण है, और अफसोस उस बंदे पे। और जिस व्यक्ति को पता ही ना हो तो फिर अलग बात है। मगर जो जानबूझकर पाप करे, जो जानबूझकर मालूम है काम ठीक नहीं है। आजकल पता क्या होता है हमारे साथ आजकल क्या होता है, जैसे कि हम जब किसी टाइम के अंदर या किसी जगह के अंदर जब हम जाते थे, मान लो कहीं मौत हो गई, अब मौत की जगह चले गए तो वहां पर हम हंसेंगे जाकर, वहां का माहौल ही ऐसा बना है कि रोने वाला माहौल है। जो ज्यादा मजाकिया भी होगा वो चुपचाप खड़ा रहेगा वहां, ऐसा मुंह बना के रखेगा जैसे अभी रोएगा ये। मगर जैसे उस माहौल से निकलेगा ठीक हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? क्या बोला मैंने?
माहौल के हिसाब से व्यक्ति क्या करता है, अपने आप को ढालता है। जहां मृत्यु है वहां पे जाके चुपचाप अफसोस करेगा बैठकर, और जैसे ही वो क्रियाक्रम खत्म हुआ वहां जाकर फिर अपनी दुनिया में आ जाएगा और फिर वैसा ही हो जाए। ऐसा ही हमारे साथ होता है। मसीह व्यक्ति आते, विश्वासी बैठते, प्रार्थना सुनते हैं, उनको ये समझता है ये तो एक फॉर्मेट है, ये माहौल है, धन छोड़ो, नौकरी छोड़ो, संडे के दिन प्रार्थना में आना है, ये फॉर्मेट है, ये सब कुछ यही होता है। और बाहर जाते फिर भूल जाते हैं। एक माहौल के अनुसार समर्पण में आ जाएंगे, प्रार्थना भी करेंगे और ये सोचेंगे कि हम कुछ करके दिखाना चाहते हैं। वो व्यक्ति यदि सोच लेके चलता ना, बड़ा खतरनाक व्यक्ति है। उस व्यक्ति के दिमाग में शैतान ये बात डाल चुका है कि ये तो एक फॉर्मेट है, कहीं भी जाओगे, किसी भी चर्च में जाओगे, कहीं भी सुनोगे, बस ये बातें ना कहने को मिलती है, बस सुनने को अच्छी लगती है, मगर है नहीं। वो व्यक्ति ऐसा बना चुके सोच, शैतान उनके दिमाग में ये बात डाल चुका है। इसलिए उनके वक्तव्य में और उनके क्रम में, काम करने के तरीके में फर्क है। वो कहते तो है कि हम मसीह है, मगर उनके कामों से पता लग जाता है कि वो मसीह नहीं है। क्यों? समझ रहे मेरी बात को? वो कहते तो है कि हम मसीह है, मगर होता क्या है, जैसे माहौल है। अभी मैं यहां पे कुछ थोड़ा ऐसा वचन बता दूं, अभी गंभीर हो जाओगे, अभी समझने लगोगे, हाँ भाई। एक तो होता है उनमें कुछ समर्पण ले लेगा और अपने जीवन को ऐसा बनाता जाएगा, और एक ऐसा हो जाता है कि ये तो जाते हैं, यहाँ तो ऐसे ही चलता है, जब भी जाओगे एक माहौल आ जाता है, हाँ भाई धन छोड़ना है, नौकरी छोड़नी है, संसार से हटाना मन, अभिलाषाएं करनी, इस माहौल के अंदर ही अपना आप कैसे दिखाना। और जैसे ये माहौल खत्म, आमीन हुई, फिर वो इसी माहौल में। समझ रहे हो बात? ये होता है, और इसीलिए लोग बार बार ठोकर का कारण बनते हैं। इसी कारण लोग अपने स्वभाव से, अपने चाल चलन से दूसरे व्यक्ति के जीवन को दुखी रखते हैं। इसी कारण कुछ लोग दूसरे व्यक्ति के जीवन को दुखी रखते हैं। और दुखी क्यों होते हैं? जीवन उसका जी रहा, जीने दो, मगर दुखी क्यों हो रहा है? उसके कारण हमें दुख क्यों लग रहा है? क्योंकि वो सब कुछ जो काम परमेश्वर नहीं चाहता वो करता है, वो कर रही है या कर रहा है। क्यों? उसको तो समझ नहीं आ रही। मगर एक व्यक्ति जो आत्मिक व्यक्ति को थोड़ा समझ होती है, कहता है यार क्यों कर रहा है ये बातें। समझ रहे बात को? तो इस प्रकार प्रभु ये चाहता है कि हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे। ठोकरें लगती है, और एक दूसरे को देखकर ही लगती है। अभी मैं यहां वचन सुना रहा हूं, और मान लो तुम कहीं जा रहे हो, और कहीं रास्ते में कहीं शादी हो रही है, बारात जा रही है दिन में, और मैं वहां नाच रहा हूं, और तुम देखो भाई ये क्या हो रहा है, तो क्या लगेगी तुम्हें कि यार ये बंदा वहां खड़ा होकर प्रचार करता है, ये बंदा यहां नाच रहा है, ये हमें कहता है कि तुम संसार के लिए मर जाओ, और ये खुद यहां नाच रहा है, तो तुम्हें क्या लगेगी? हो सकता तुम में से कोई हिम्मत करके मुझे बोल भी दे कि भाई ये काम गलत है, ये काम गलत है। अगर तुम ये बात बोलोगे और मैं बात सुधर गया, मगर बहुत से ऐसे भी हो गया कि ये नाच रहा, छोड़ो यार, जब ये नाच रहा तो हम भी जाके नाचेंगे। तो मेरे ठोकर लगने, मेरे द्वारा जो ठोकर लगी उसके द्वारा बहुत से लोगों के जीवन में गिर गए। उन्होंने कहा हम भी नाचेंगे जब ये नाचता है। तो अगर मैं भी संडे के दिन बहुत से काम करने लगूं, मैं जब भी तुम मुझे फोन करो कहां पर है, मैं फलानी जगह, कहां पर हो, मैं फलानी जगह, कहां पर हो, फलानी जगह, क्योंकि यार बंदा तो आता ही नहीं, जो हमारा प्रचारक है वो तो आता नहीं संडे के दिन, तो हम क्यों आए? तो तुम लोग भी गायब। एक दूसरे के जीवन से यदि हम ठोकर दे रहे हैं, तो देखो परमेश्वर का वचन कहता है हो नहीं सकता कि ठोकरें ना आए, मगर एक जगह ठोकरें हैं जो व्यक्तियों के द्वारा आते हैं, और एक जगह क्या होता है, एक जगह क्या होता है, समझो मेरी बात को, ध्यान दे सब। एक जगह ठोकरें हैं और एक जगह ढांढस और हियाव भी है।
किसी किसी व्यक्ति के द्वारा ठोकरे भी लगती है और किसी किसी व्यक्ति के द्वारा हिम्मत भी मिलती है। तो देखो इस व्यक्ति को देखो यार, इस व्यक्ति को देखो, ये अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु में चल रहा है। समझ रहे हो? तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या आता है? ढांढस आता है, हिम्मत आती है। प्रभु के जो प्रेरित थे, पौलुस, पतरस, यूहन्ना, याकूब, इनके द्वारा क्या आती है? हिम्मत आती है कि इन व्यक्तियों को देखकर कैसा लगता है? इन व्यक्तियों को देखकर ये लगता है कि इन व्यक्तियों ने अपने जीवन को प्रभु के लिए जिया है। पौलुस भी जब अपने जीवन सेवा में था तो पौलुस भी बोलता है कि संसार को प्रिय जानकर उस भाई ने मुझे छोड़ दिया है। पौलुस को भी इस बात से ठोकर लगी। साथ चलने वाले व्यक्ति जब अलग अलग दिशा पकड़ लेते, अलग अलग रास्ता पकड़ लेते तो ठोकर लगती है। ठोकर समझते हो ना कैसी होती है? ठोकर, ठेस लगती है, दुख लगता है। और वही व्यक्ति जब प्रार्थना में आकर बड़े बड़े हालेलुया बोलता, धन्यवाद करता है, तो फिर बड़ा दिमाग खराब होता है, बड़ा गुस्सा आता है। कहते हैं ये व्यक्ति देखो वहां पर ऐसा काम कर रहा था, बिल्कुल उसको रद्दी पर भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि ये कुछ काम करके आ रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि वो एक सोच लेकर बैठा है कि ये तो फॉर्मेट है, इधर आकर बैठो, ये माहौल होता है बस ऐसा गंभीर होने का। ऐसा है नहीं, मगर वो अपने जीवन से ऐसी बातें कोई बताता नहीं है। इसलिए भाइयों को, बहनों को एक दूसरे से क्या होती है? शिकायतें रहती है कि ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है, और मैं ऐसा क्यों। इसलिए अपने जीवन को हमने क्या करना है? तब्दीली में लेकर आना है कि हम बदल जाए, परिवर्तन में आए। हम ठोकर के लिए नहीं, हम हियाव का कारण बने, हम बढ़ोतरी का कारण बने, हम आत्मिक उन्नति का कारण बने। एक दूसरे को देखकर हमें कोई कहे देखो उस भाई ने प्रभु के लिए ऐसा काम किया, हम भी ऐसा काम करेंगे। उस भाई को देखो प्रभु में ऐसा काम करता है, हम भी करेंगे। इसलिए कहते हैं कि बाइबल को पढ़ो। इसलिए कहते हैं क्यों? क्योंकि बाइबल को पढ़कर, परमेश्वर के वचन को पढ़कर हमारे अंदर क्या आती है? हिम्मत आती है। इसलिए बहुत से प्रभु के दास, जो अनुभवी दास है, जो संसार के अंदर आए और सेवा कर चले गए, उनके नाम आज भी क्या है? सेवा में लिए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवनों से क्या करके दिखाई? सेवा कर दिखाई। उन्होंने अपने जीवनों में क्या करके दिखाई? सेवा करके दिखाई। और उनका आज भी नाम लिया जाता है, आज भी उनकी किताबें पढ़ी जाती है, आज भी उनके बारे में सीखा जाता है, आज भी उनके जीवन को स्टडी किया जाता है। कैसे? प्रभु का दास पौलुस को ही ले लो, उसके बारे में कैसे स्टडी की जाती है। पतरस को ले लो, याकूब को ले लो, फिलिप्पुस को ले लो। हर एक व्यक्ति को जो प्रभु के दास है, उनके जीवनों से हमें हिम्मत मिलती है। क्यों हिम्मत मिल जाती है? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को प्रभु के वचन के अनुसार जिया है। इसलिए क्या मिलती है उनको? हिम्मत मिलती है। नीचे क्या लिखा है? जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता। देखो छोटे में से, समझ रहे मेरी बात को? कहने का मतलब कोई बड़ा ही व्यक्ति है, जो बड़ा ही पुराना व्यक्ति है, जो छोटों को ठोकर खिलाता है। इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए यह भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा। सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे क्या कर? समझा। यदि पछताए, क्या लिखा है? यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। शब्द क्या लिखा है? इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, उधर। यदि पछताए तो उसे क्या कर? क्षमा। ये क्यों लिखी ऐसी बात? भाई परमेश्वर के प्रति तो पाप किया है, मगर जिस तेरे इस काम का मुझे दुख लगा, मुझे यदि मुझे मालूम चला कि आकाश ने वह गलत काम किया जिसके कारण मुझे दुख लगा, और आकाश को मैंने बात समझाई और आकाश पछताता है, समझने के बाद हाँ ये काम गलत था और पछताता है, तो मैं उसको क्या करूंगा? क्षमा करूंगा कि भाई कोई नहीं, अब आगे से तू नहीं करेगा। क्या लिखा है? सचेत रह, यदि तेरा भाई अपराध करे तो समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में
वह 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे मैं पछताता तो उसे क्षमा कर। प्रभु कहते हैं दिन भर में यदि वो 7 बार क्या करे, पाप करे और पछताए, समझ रहे मेरी बात को, पछताए। मैं बताने का मतलब क्या है, पाप करे जा रहे हैं मगर पछतावा नहीं है, पाप करे जा रहे हैं मगर पछतावा, ठोकरे को कारण बनते जा रहे हैं मगर यही नहीं पता लग रहा कि ठोकरे लग रही है हमारे जीवनों के द्वारा। इसलिए अपने आप को, अपने जीवन को कैसा बना के रखना है कि हमारे द्वारा किसी को ठोकर ना लगे। कुछ जगह क्या होता है, कुछ जगह अपनी सोच विचार की ठोकर बना के रखते हैं लोग। जैसे मुझे कुछ चीज अच्छी नहीं लगती मगर वचन के अनुसार वो काम है। जैसे कि परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, यदि तेरा भाई किसी वस्तु को खाने से परहेज करता है, कोई मीट है, कोई किसी प्रकार का मीट है, मैं तो खा सकता हूं क्योंकि प्रभु में सब कुछ शुद्ध है, मगर कोई मेरा भाई नहीं खाता उसको, अगर मुझे मीट खाते हुए देखे तो क्या बोलेगा, अरे तू यार ये मीट खाता है, तो उसको मेरे मीट खाने से क्या लगेगी, ठोकर लग जाएगी। तो प्रभु कहता है कि ऐसा ना तेरे खाने के चक्कर में वो आत्मा नाश हो जाए। अगर तेरे भाई को चीज पसंद नहीं है तो उस चीज को उसके सामने मत खाओ, उसके सामने मत खाओ। यही गलतियां ना जाने हमसे कितनी बार हुई है, कितनी बार, यही गलतियां ना जाने हमसे कितनी बार हुई है। इसी प्रकार की जब हम नए नए प्रभु में आए थे, नई नई सोच के देखो उन बातों को, जब हमें मालूम चला कि मूर्ति ना तो कोई चीज है ना कोई वस्तु है, ये मिट्टी की एक मूर्ति है, तो हमने क्या किया, जिनके लिए वो मूर्ति कुछ चीज थी, जिनके लिए वो मूर्ति कुछ आस्था रखती थी, उनके सामने उस मूर्ति का हमने क्या किया, अनादर किया। उस मूर्ति को हमने तोड़ दिया, उस मूर्ति को हमने फेंक दिया। हमें मालूम है, हमें तो मालूम है ये मूर्ति कुछ नहीं है, मगर जिसके लिए कुछ थी उसको ठोकर लग गई। वो कहते हैं तो बड़े बेकार लोग, इन्होंने तो हमारे भगवानों को फेंक दिया, तो कभी भी प्रभु में नहीं आते। फिर वो कहते हैं ये तो ऐसे लोग हैं, बेकार लोग हैं ये तो, समझ लो। इसी प्रकार की ठोकरें भी कुछ प्रकार की हम अपने वचन में होने के कारण भी दे देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि यहां ये काम नहीं होना चाहिए, समझ रहे बात को। कई जगह ऐसा काम कर देते हैं हम, हो जाता है, हमें नहीं पता लगता। हम तो वचन में ठीक है, हमें तो मालूम है मूर्ति कुछ नहीं है, मगर एक व्यक्ति की नजर में मूर्ति कुछ है, वो तो कहेगा भाई तूने ये क्यों किया। तो मेरे इस स्वभाव से जो कि वचन के अनुसार ठीक है, मगर उसको तो ठोकर लग गई, समझ रहे हो बात को, उसको तो ठोकर लग गई। वो तो कहेगा भाई तूने तो मेरे भगवान को फेंक दिया। तो आगे तो फिर वो चिढ़ जाएगा। हो सकता है कि वो समझ के आ जाए, मगर अगर वो ढीठ टाइप का व्यक्ति हो तो कभी नहीं आएगा, वो कहेगा भाई मैं तो नहीं आऊंगा। क्या बता रहा था, इस प्रकार से भी क्या लगती है, ठोकरें लगती है। इसलिए अपने आप को ऐसा कोई काम करने मत दो कि हमें क्या लगे, ठोकरें लगे, और ना किसी के द्वारा लगे ना हमारे द्वारा लगे। इसलिए अपने आप को क्या रखो, बचाए रखो, किसी के लिए ठोकर का कारण ना बनो। अगर प्रभु के वचन के अनुसार चलना है तो ईमानदारी से, वफादारी से, डर के साथ, भय के साथ प्रभु के वचन में चलो। नहीं चलना तो दूसरे को मौका ठोकर खाने का ना दो, दूसरों को उस प्रकार से दुखी मत करो कि परमेश्वर का वचन कहता है उसके गले में चक्की का पाट लटकाया जाएगा और उसको समुद्र में फेंक दिया जाए, तो ही अच्छा है। वो बाहर भी ना निकले, अंदर ही रहे, क्योंकि वो दिखेगा नहीं, ठोकर लगेगी नहीं। परमेश्वर का वचन सख्त बोलता है कि भाई उसको फेंक दो समुद्र में, ठेस लग जाती है तो दुख आता है, परेशानी आती है। इसलिए अपना वो क्या करो, ठोकरों से बचाए रखो। ठीक है, समझ आया इसमें? आइए हम प्रार्थना करें।